महाराष्ट्र सरकार में फूट पड़ गई है। 3 दलों से मिलकर चल रही सरकार के सभी दल अब अलग दिशा में भागते दिखाई दे रहे हैं। दावा तो अब यहां तक किया जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो चुनाव से पहले ही कहीं सरकार गिर न जाए। महाराष्ट्र सरकार में पड़ी फूट के चलते राज्य में एनडीए की हार अब तय मानी जा रही है। यहाँ तक कि जानकार तो ये भी दावा कर रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि चुनाव से पहले ही गठबंधन टूट जाए, यानी चुनाव नजदीक आते आते पड़ी फूट अब खुलकर सामने आने लगी है। तो आखिर क्यों लग रहे हैं ऐसे कयास और क्या है इसकी वजह, इसी पर हम अपनी खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। महाराष्ट्र में कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बीजेपी आलाकमान की हालत तो पहले से ही ऐसी है कि एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं FSC न्यूज। मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। खाली ये लड़ाई तभी से चल रही है जब एनडीए ने एमवीए सरकार को, आपको बताते चले, गिराकर सत्ता हथिया ली थी। तभी से शिंदे गुट को मनाने में लगी रहती है। बीजेपी तो कभी बीजेपी को मनाने में लगे रहते हैं। आलाकमान अपने ही नेताओं की नाराजगी से जूझ रहे हैं। तो कभी जब अजीत पवार की एंट्री हुई तो इस गठबंधन में फिर अजीत पवार पर फोकस हो गया है, यानी इन तीनों की आपसी सामंजस्य बिठाने में बीजेपी आलाकमान परेशान है। लेकिन अब तो बाकायदा इस लड़ाई के पोस्टर ही छप गए हैं। मेरा मतलब है कि पोस्टर ने महाराष्ट्र एनडीए का सूरत हाल बयां कर दिया है। बवाल मचा हुआ है और अब तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है, या कह सकते हैं कि लड़ाई अब खुलकर सामने आने लगी है और अब सबकी नजर महायुति गठबंधन यानी एनडीए पर लगी है। आपको बता दें क्योंकि इन दिनों गठबंधन में तालमेल बना पाना मुश्किल होता नजर आ रहा है और ये चीज नजर आई है हाल ही में हुए एक पोस्टर विवाद के दौरान। तो अब ये समझ लेते हैं कि आखिर क्या माजरा है क्या, क्योंकि एनडीए के तीनों दल आपस में खींचतान करने में लगे हुए हैं। तो दरअसल चुनाव नजदीक आते आते एनडीए सरकार अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार में लग गई है, जिससे उसका फायदा उसे आगामी चुनाव में मिल सके। तो जैसा एनडीए सोच रहा था कि उसकी जितनी भी योजनाएं हैं जनता के बीच पहुंचेंगी, उसका प्रचार होगा, उसका प्रसार होगा, तो उसका उल्टा नजर आ रहा है। लगातार सरकार के अंदर खींचतान मची हुई है। लगातार इसका प्रचार हो गया क्योंकि सरकार में तो अब क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। वे क्रेडिट आपस में, कभी शिंदे गुट चाहता है तो उसे सारा क्रेडिट मिल जाए, अजीत गुट चाहता है उसे सारा क्रेडिट मिल जाए और बीजेपी चाहती है कि उसे सारा क्रेडिट मिल जाए। और इसी लड़ाई में जो है एनडीए के अंदर खींचतान मची हुई, लगातार यहाँ पर संघर्ष मचा हुआ है और इसका नुकसान एनडीए को होता नजर आ रहा है, यानी इसका नुकसान एनडीए को सामने दिख रहा है, जिसे बीजेपी आलाकमान समझ चुका है और उसके लिए तो उस पर काम पर भी लग चुका है। कैसे, इस पर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल इस मुद्दे की बात करेंगे जिससे ये चर्चा गर्मा गई है और एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। इसी को लेकर जब सरकार के प्रमुख योजनाओं के प्रचार और क्रेडिट लेने पर लगे हैं, विवाद अब गहराता जा रहा है। अब विवाद को समझ लेते हैं। दरअसल ये पूरा जो विवाद है कब शुरू हुआ, पूरी बात समझते हैं। 28 जून को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने राज्य का वार्षिक बजट पेश किया था। इस बजट में सबसे ज्यादा जो चर्चा हुई वो मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। ऐसे में जल्द से जल्द इस योजना का प्रचार करने पर सरकार लग गई है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से आदेश भी दिया जा चुका है कि जल्दी से जल्दी पोस्टर लगाए जाएं और पूरे महाराष्ट्र में लगा इसके 24 घंटे भी नहीं बीते कि मुंबई और ठाणे जिले में इस योजना के पोस्टर लगा दिए गए। और पोस्टर्स में जो खास बात यह है कि पोस्टर्स के बीचों बीच सबसे बड़ी तस्वीर जो लगी थी सीएम एकनाथ शिंदे की लगी हुई थी और उसने फोकस दिया गया था। पोस्टर में जो गौर करने वाली बात है, ये पोस्टर पर शिंदे की तस्वीर थी। दोनों डिप्टी सीएम गायब थे और ये मुद्दा बड़ा नहीं होता है अगर किसी जो है दल की सरकार होती है, लेकिन यहाँ पर 3 दलों के मिलकर सरकार चल रही है। तो ऐसे में तीनों दलों के नेताओं का प्रमुख चेहरा जो है उसका जरूरी था और खासकर जब वो उप मुख्यमंत्री हो। तो ऐसे में जब किसी भी पोस्टर पर उप मुख्यमंत्री नहीं थे, न भाजपा के देवेंद्र फडणवीस का लगातार उस पर तस्वीर थी और ना ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार पोस्टर पर थे, तो इसने बवाल मचा दिया और इसी पोस्टर ने महाराष्ट्र एनडीए में पड़ी दरार को जग जाहिर कर दिया है। तो इस पोस्टर के सामने आने के बाद से राजनीति के गलियारों में चर्चा गर्मा गई कि 3 इंजन से चल रही है एनडीए सरकार के तीनों इंजन अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं और इससे सरकार बेपटरी हो गई है। सभी दलों के बीच सिर्फ होड़ लगी हुई है कि कौन सा दल सबसे ज्यादा जनता के बीच पहुंच जाए और अपनी लोकप्रियता को बढ़ा ले या जनता के साथ अपना कनेक्शन ज्यादा बढ़ा ले, जिस पर अब विपक्ष भी चुटकी ले रहा है। दूसरी तरफ तमाम कयास लगने लगे हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि इस बीच अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या अचानक से जो हुआ वो अचानक लिया गया कदम था या फिर किसी सुनियोजित रणनीति का हिस्सा था।
हालांकि जो राजनीति के जानकार हैं इसे जानबूझकर लिया हुआ कदम बता रहे हैं और जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो तस्वीर है जो है सिर्फ शिंदे की। लगातार दरअसल शिंदे जिनको अगर पिछले कुछ दिनों से या लगातार खबर चल रही है कि शरद पवार से हाथ मिला सकते हैं। खासकर इस खबर को तब बल मिला जब सुप्रिया सुले का बयान आ गया जिससे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को साफ साफ संदेश दिया था कि आप सिर्फ देवेंद्र फडणवीस पर हमलावर रहें, एकनाथ शिंदे पर कोई हमला ना करें। तो उसके बाद से राजनीति की जानकारी ये दावा कर रहे हैं कहीं ना कहीं अंदर। आपको बता दें ये जो शिंदे हैं शरद पवार के बीच कोई बातचीत चल रही है, कोई डील हो गई है, इसी वजह से सुप्रिया सुले ने इस तरीके का बयान दिया है। अभी बातें चल रही हैं, ऐसे में पोस्टर पर सिर्फ उनकी तस्वीर होना ये बताता है कि शिंदे कुछ तो बड़ा सोच रहे हैं। वही शिंदे के इस कदम ने भाजपा और आपको बता दें एनसीपी की पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को झकझोर कर रख दिया है, लगातार गुस्सा दिला दिया है, क्योंकि बीजेपी और एनसीपी ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इस योजना का सिर्फ और सिर्फ शिंदे ले लें, इसका जो क्रेडिट है वो सिर्फ शिंदे लें, और इसलिए वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। जब शिवसेना के एक मंत्री ने इस प्रमुख परियोजना के विज्ञापन में सीएम की तस्वीर हटाने के लिए एनसीपी के फैसले पर आपत्ति जताई, पहले जो है मुख्यमंत्री का फोटो था, उसके बाद जब दूसरे पोस्टर छपे तो उससे मुख्यमंत्री को गायब कर दिया गया। और ये अजीत पवार ने अब सवाल ये आता है कि महायुति गठबंधन आपस में क्यों भिड़ गया है, इसकी क्या वजह है, क्यों जो है ये दिखाने की कोशिश की जा रही है आगामी चुनाव तीनों दल मिलकर लड़ेंगे। लेकिन अभी जो प्रेजेंट स्थिति की अगर बात करें तो वो आपको ये भी बता दें कि वो जो इसे साफ निकल कर सामने ये आ रहा है कि तीनों अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। मतलब कोई पूरब में जा रहा, कोई पश्चिम में जा रहा, कोई दक्षिण में जा रहा है, सब अपनी अपनी दिशा की ओर जा रहे हैं, एकजुटता किसी में नहीं है। तीनों के बीच ही सामंजस्य नहीं है और इसको लेकर अब जानकार दावा कर रहे हैं कि तीनों दल महिला केंद्रीय योजना के जरिए अपनी चुनावी आधार को मजबूत करना चाहते हैं, जनता के बीच ये मैसेज देना चाहते हैं कि तीनों ही दल की हम आपके लिए खड़े हुए हैं। मतलब बीजेपी अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है। तो आपको बताते चलें पवार अलग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और शिंदे गुट अलग पहचान बनाना चाहता है। जितने लोग हैं सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। हर पार्टी इस योजना के माध्यम से अपने नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक बैठकें और रैलियां तक कर रही है। महायुति में इतनी खटपट है कि सिर्फ ऊपरी स्तर पर अभी तक ऐसा कहा जा रहा है कि तीनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जबकि ग्राउंड लेवल पर सभी दल एकल चलो की नीति पर काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी ने इस योजना पर अपने कार्यक्रम से मुख्यमंत्री शब्द को हटा दिया है। तो बहुत यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो खुलकर अभी सामने आनी हैं, जो बहुत सारी बातें हैं खुलकर हमारे सामने अभी नहीं आई हैं। थैलियों में बीजेपी प्रमुखता से इस योजना का इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन सिर्फ लड़की बहन योजना के नाम पर इसका प्रचार कर रही है। यहाँ तक कि बीजेपी ने अब फडणवीस को भी फोकस मिलाना शुरू कर दिया है और फडणवीस का प्रचार करना शुरू कर दिया है। इसके लिए उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में दया भाव के नाम से जो पोस्टर्स लगाए हैं, जिन पर सिर्फ फडणवीस की तस्वीरें हैं और इसके जरिए फडणवीस की छवि को जो है संवारने की और अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है। यानी देखा जा सकता है कि तीनों दल खुद को जनता के बीच ज्यादा मजबूत करने में लगे हुए हैं, जिससे बार्गेनिंग पावर बढ़ सके। खासकर अजीत गुट और शिंदे गुट बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश भी करेगा कि बीजेपी पर किस तरीके से दबाव बनाया जा सके। यानी आपको बताते चलें साम दाम दंड पे जितनी भी रणनीतियां हैं वो अपनाई जाएंगी। इसके लिए उसका जमीन पर मजबूत होना जरूरी माना जा रहा है और अब अगर बीजेपी उन्हें सम्मान नहीं देती है तो एमबीए की तरफ भी रुख कर सकते हैं और उसके लिए भी उनका मजबूत होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वो मजबूत नहीं होते हैं तो एमबीए में जाकर वो सीट्स नहीं मांग पाएंगे अपनी पसंद की। तो इस चीज़ को अब भी आपको बता दें बीजेपी आला कमान भी जो है वो भनक लग चुकी है। बीजेपी आला कमान को शिंदे और अजीत कुछ अलग रहे हैं, तलाश रहे हैं। शिंदे और अजीत के बदलते तेवरों से बीजेपी कितनी खौफ है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि महाराष्ट्र एनडीए में छिड़ी इस तरीके की रार की खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, आनन फानन में अमित शाह को महाराष्ट्र आना पड़ा। यानी आनन फानन में अमित शाह महाराष्ट्र आए। मुंबई एयरपोर्ट पर महायुति के नेताओं की बैठक बुलाई गई। आपको बता दें अमित शाह ने महायुति के अन्य घटक दलों के नेताओं को आश्वासन दिया कि महायुति में सीटों के बंटवारे में सभी का सम्मान किया जाएगा, यानी सभी को सम्मान से सीटें दी जाएंगी। यही नहीं, इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ भी 8 सितंबर को बैठक की थी। और बैठक में शाह ने बीजेपी नेताओं को सार्वजनिक विवादों से बचने के निर्देश दिए थे। कहा था कि सार्वजनिक विवाद से आप लोग बचे रहें, ऐसी कोई बातें ना करें जिससे विवाद पैदा हो जाए।
उन्होंने आगे कहा था कि जीतने की क्षमता वाले उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विरोधियों के फेक नैरेटिव का जवाब देते रहें। यानी साफ साफ अमित शाह ने निर्देश दे दिया बीजेपी को और शिंदे गुट को और अजीत पवार को, और खासकर माना जाए तो ये जो है मैसेज सिर्फ बीजेपी को दिया गया है। हमें एक होकर चलने की जरूरत है और इस तरीके की जो मैसेज जा रहा है, जनता में एनडीए में फूट पड़ गई है। इस मैसेज को रोकने की आवश्यकता है और इसके लिए जरूरी है कि और इसके लिए आवश्यक ये है कि हम इस तरीके के बयान ना दें और फूट जैसी स्थिति को कंट्रोल करें। तो इसको लेकर जो है अमित शाह ने दूसरे अपने जब उन्होंने बैठक की तो उन्होंने अब साफ कह दिया कि जो सीट शेयरिंग पर जो आपको डर लग रहा है, फर्स्ट इसमें पेच फंस सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शिंदे और अजीत पवार को जिस तरीके से डर लग रहा है, इस पर उन्होंने कोई संकेत देने की कोशिश की। पूरा सम्मान आप दोनों दलों को दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। यानी अमित शाह ने, यानी साफ है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उसी का नतीजा ये है कि अमित शाह को खुद एंट्री लेनी पड़ी। अगर ऐसा होता तो अमित शाह को एंट्री ना लेनी पड़ती। समझ में आ रहा है कि एनडीए में फूट है, एनडीए में पड़ी फूट को संभालने की कोशिश करनी पड़ी। तो आप देखना होगा कि अमित शाह की कोशिश रंग लाती है नहीं, या कुछ फूट पड़ जाएगी, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।